So when I met him, I had that vibe with me. I said, "और बच्ची, what's up?" मैंने लोगों की सुनी नहीं, लोगों ने साफ साफ बोल दिया था, यहाँ तक के मेन होस्ट ने भी बोल दिया था कि भाई ये शॉट दिखा रही है तेरे पीठ पीछे बात कर रही है। क्या शॉट दिखा रही है? हम लोग ने मिसाल सेट की कि एक लड़का और लड़की मतलब प्यार के अलावा भी दोस्त रह सकते हैं। शौक में इसलिए थी, गाना लिखा मेरे लिए, मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा ये गाना मेरे लिए लिखा है, it's just gonna be with me. He said, I'm releasing it with my album. मैंने 2-3 जगह ना एड़ा बनाया कि मैं नेजी नहीं हूँ। मैं भी करती हूँ। मैं 2-3 जगह एड़ा बनाया, लेकिन ना उन लोग मेरे बोलने के स्टाइल से बोलते भाई तुम नेजी हो। Self love is more than anything. मैंने throughout the journey of my Big Boss process, I want to tell all those little girls or all those young girls that please love yourself first. Keep yourself first. मैं तो कई दिनों तक भूखा रहता हूँ, पता है तुमको? क्यों? कुछ ऐसी डिशेस रहती है जिसको खाने के लिए मैं मेंटेन करता हूँ कि मुझे 1-2 हफ्ते तक ऐसे लाइट फूड खाते रहना, फिर एक दिन सीधा अटैक करना है। Today when you sit with Divine, do you all reminisce the past journey of yours to now that you both of you all are so successful? Yeah, we both sit but not together. मैं अपना बैठ के सोचते रहता हूँ, वो अपना बैठ के सोचते रहता है। ऐसे मेरी ठसन भी रही है औरतों से, औरतों ने मुझे गिराया, दबाया, मारा, बहुत कुछ किया। तो उसको आगे पीछे करके अलग अलग पर्सनालिटीज के रैप करेंगे और उसको हिंदी इंग्लिश में मिक्स करेंगे, सना मकबूल को नचा देंगे और Hello everyone, this is हेशा चीमा and आज प्यार दोस्ती है में 2 ऐसे लोग मेरे साथ हैं जो बहुत फेमस तो हैं ही, बट साथ साथ वो सबके दिलों में जगह बना चुके हैं और एक दूसरे के दिलों में भी, बिकॉज दे आर एब्सोल्यूट बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक गॉड टू भमाए, क्योंकि आज मेरे साथ हैं सना मकबूल एंड नेजी। थैंक यू सो मच। Lazy the bar in the house. Yes, okay, so I can't take the name because these two are besties. So you take the name. What is the song He about? is my Bamai, and the song name is Bamai. Right. So there's a long history behind it. Why Bamai is the Bamai? कौन बताएगा मुझे? Why Bamai is the Bamai? Nezi, go for it. मुझे थोड़ा पता है. मैं थोड़ा बताता हूँ, हाँ, ठीक है. थोड़ा सना बताएगी। ठीक है. तो स्टार्टिंग में हम जब मिले तो मतलब ज्यादा बात नहीं करते थे। नहीं, I'm sorry, I'm cutting you in the middle. Let's start from the day you entered. हाँ, And I use एक word मैंने use किया था, वो बताओ. Okay. Go. जब पहली बार मैं अंदर आया ना घर में, वैसी सबसे पहले मुझे ये मिली और ऐसे मुझे उसी वक्त भमाए बोल के बुलाया था। तो तभी से वो मेरे दिमाग में रह गया और फिर हमने एक दूसरे को भमाए बोलना शुरू भी कर दिया और फिर जब बात और होने लगी, जब बात मतलब हमारी फ्रेंडशिप और बढ़ने लगी, तो इसने मुझे बोला कि तू आर्टिस्ट है इतना बड़ा, तू इतना शाना आर्टिस्ट है, तो तू मेरे ऊपर एक गाना बना ना, मेरे ऊपर एक गाना बना। इसने वो चैलेंज जैसा बोला और उस वक्त मैंने पटेली में हाँ बोल दिया। मेरे को मालूम नहीं था कि बाद में मैं सच में बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, या कोई गाना बनाना मतलब एक बहुत मेरे लिए स्पेशल चीज है जी। वो मैं किसी के लिए भी नहीं बनाता हूँ। तो मैं कैसे हाँ तो बोल दिया मैं उस वक्त, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि क्या कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन हमने अंदर सीजन में प्रूव कर दिया कि हमारी दोस्ती बेस्ट दोस्ती है। Right. और इसने मेरा साथ आखिर तक निभाया। तो इस वजह से मैं मजबूर हो गया गाना बनाने पर कि अब तो मुझे इसके ऊपर गाना बनाना ही पड़ेगा। और बन गया। 4 दिन पहले रिलीज हो गया, हम सबने सुना एंड व्हाट अ वाइब। लाइक नाउ इट्स लाइक द न्यू स्लैंग बन गया ना, लाइक भमाए। But this has always been the slang, you know. If you see where he comes from, ये अपने बॉम्बे 70 and नेजी का जो पुराना गाना था, you know, आंटी बच्ची बमाए. So when I met him, I had that vibe with me. I said, और बच्ची, what's up? So you know, we met with that vibe, and I was like, he's cool, and you know, he comes from that locality, that area, that slang. He has that vibe, and I'm like, I'm also today's girl, so why not? I'm gonna vibe with this boy. So I think हमारा जो interaction था वो ऐसा हुआ, and throughout the journey, हमने हमारी दोस्ती प्रूव करी है। Yeah. मैं ये नहीं बोलूँगी कि दोस्ती एकदम फ्लैट थी, हमारी दोस्ती में भी उतार चढ़ाव आए, where he had it, mostly he had his doubts, mostly। हंस रहे हो बराबर से। Agree, I agree with Sana, इसलिए थोड़ा सा। Mostly में मतलब मैं तो 5% भी नहीं होगी, 95% ये होगा। और अरे तो मुझे चार्ज करने वाले भी तो बहुत थे। बहुत थे, वो भी है, सच तो है। But
You know what I love about him was कि लोग इसके कितने भी कान भर रहे थे. I think he never left my side, and that's the beauty what he has. Yeah. क्योंकि what I was with him. He never let that thing come between us और इसको लोग क्या बोल रहे, क्योंकि इसने अपना एक्सपीरियंस देखा, तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. हाँ, ये बात है कि मैंने लोगों की सुनी नहीं. हाँ. लोगों ने साफ साफ बोल दिया था, यहाँ तक कि मेन होस्ट ने भी बोल दिया था कि भाई ये शॉट दिखा रही है, तेरे पीठ पीछे बात कर रही है. क्या शॉट दिखा रही हूँ. तो मुझे लोगों की बात पे मुझे ना, मैं इतना फोकस था ना इसके तरफ, और मुझे इतना सही एनर्जी मिल रहा था ना इससे, कि मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसा नहीं करेगी मेरे साथ. ये सच्ची है, और इसकी हमारी दोस्ती भी अच्छी है, और हमारी दोस्ती अच्छी है, ये विश्वास अंदर से मेरे एक जागा. तो वो विश्वास के थ्रू मैं चला आखिर तक, और आखिर तक उसने प्रूव करा. बार बार मौके मिले तो हर बार उसने प्रूव करा कि नहीं, हमारी दोस्ती, हमारा बॉन्ड रियल है. हाँ. और बाहर आके भी रहा, वो बाहर आके भी बरकरार रहा. बिल्कुल. यू नो दे से कि बिग बॉस इज अ हाउस जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट मेरे हिसाब से बिग बॉस इज आल्सो अ हाउस जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स भी बनती हैं. आप लोगों का एक टेस्टिमनी है जिस वजह से एक गाना भी अब बन गया है, व्हिच इज सो ग्रेट, लाइक प्रॉमिसेस आर केप्ट. दैट्स वेरी स्वीट. Promises, words have been kept. मैं ये कहूँगी इन्होंने जो जुबान दी थी उस जुबान पे ये खरे उतरे. एंड मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा टॉन्ट मारती थी, और एंड में मैंने इसको टॉन्ट मारा था. मैं कहा भूल तो नहीं जाओगे तुम. सो देन ही इज लाइक नहीं बर्मा है, ऐसा क्या बोल रही. मैं कहा गाना लिखोगे ना मेरे लिए. तो ही इज लाइक हाँ. तब ये था, तब मुझे लगा ये मुझे हल्के में ले रहा है. तो मुझे बोला हाँ, मतलब ही जस्ट गेव अ नॉड. ही इज लाइक हाँ ठीक है. तो मुझे नहीं लगा था दैट ही विल एक्चुअली राइट इट. एंड आई थिंक इन द फिनाले वक्त ही सेड मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा. सो जब भी सेड मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा, तो मैंने बोला शायद ये नाक पट्टी दे रहा है या फेंक रहा है. मैंने बोला ठीक है. मैंने कहा ओके आई विल बी वेटिंग. मैं क्यूट पपी के जैसा मैंने बोला ओके आई विल बी वेटिंग. तो असल में मुझे इतने सुंदर दास्तान लगी ना हमारी, कि मैं बोला इसको मैं एज एन आर्टिस्ट लोग के दिमाग में क्या चलते रहता है कि कोई भी चीज का हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते, कोई भी चीज जो हमारे अराउंड चल रही, तो ये पूरी स्टोरी इसकी और मेरी जो थी वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, कि एज एन आर्टिस्ट मेरे अंदर खुजली थी बनाने की, मैं बनाऊंगा ये गाना. तो ये सेफ होगा ना कहने के लिए कि सना समवेयर वाज एन इंस्पिरेशन आल्सो. हाँ, फ्रेंडशिप हाँ, एंड सना आपकी एक इंस्पिरेशन बन गई कि आपने गाना I would लिखा. not say inspiration, but I क्योंकि was मुझे- his motivator. Like I used to motivate मुझे him a पता lot. था कि ऐसी चीज बनेगी तो लोगों को बहुत मजा आएगा, लोग भी इंजॉय करेंगे. तो और एक ऐसा दोस्ती के बारे में कोई गाना है नहीं, मतलब ऐसे टाइप का या cool- रैप तो नहीं हाँ, है, रैप रैप, तो रैप, नहीं. That's the हाँ. OG. तो इस वजह से मैं बनाया है गाना कि भमा है, मतलब कूल दोस्ती है जिसके साथ तुम हैंग अराउंड करो, फ्री रहो, चिल रहो. जैसे हम लोग ने मिसाल सेट की कि एक लड़का और लड़की मतलब प्यार के अलावा भी दोस्त रह सकते. बिल्कुल. और प्यार के साथ साथ जो भी गंदगी लोग लगाते, तोहमत लगाते, ये बातें करते, वो बातें करते, लेकिन हम लोग का क्लीन फ्रेंडशिप है, क्लीन है, सब सामने जो शॉट है. और कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे ऊपर कुछ सवाल उठाए या कुछ बोले. और हम लोगों ने वो मिसाल कायम की कि एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं. प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स एग्जिस्ट, क्योंकि आई एम आल्सो एन एपिटोम. मेरे खुद के काफी लड़के दोस्त हैं और वो सिर्फ दोस्त ही हैं, तो व्हाई नॉट. इसीलिए तो प्यार दोस्ती है बना. द होल आइडिया ऑफ द शो वाज दैट आई वांट टू गेट दोस्त जिनमें बहुत ज्यादा प्यार है एंड दे आर एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंड्स. अगर मुझे आप दोनों से वो मोमेंट पूछना है, नीजी आपसे भी मैं पूछूंगी और सना आपसे भी, व्हेन जब नीजी ने गाना बना दिया, everything was done and you got to know कि now it is happening, what was your instant 3 thoughts that came to your mind? Like how did it happen? Did he call you? Text पे बात हुई, क्या हुआ? So we were shooting for a commercial and नेजी ने मुझे ये गाना actually 3 महीने पहले सुनाया था. When he was, उसने लिखा था एंड उस वो प्रेपरेशन जोन में होते हैं ना तब. तो उसका एक एल्बम, तो ही वेंट लिटिल अंडरग्राउंड चला गया. आर्टिस्ट टिपिकल नेजी. हाँ. तो मैंने बोला बमाए तुम दिख नहीं रहे हो, तुम मिलते नहीं हो, तुम किधर. तो बमाए वाज लाइक यार मैं, यू नो आई एम एन आर्टिस्ट, आई नीड माय जोन व्हेन आई राइट सॉन्ग, सो आई अंडरस्टैंड दैट. तो मैंने बोला ओके. तो कहता और मैं ना, मुझे व्हेन यू आर इन दैट जोन, जब आप गाना लिखने लगते हो तो आप हर जगह से कट जाते हो. आई वांट टू राइट. सो मैंने एक एल्बम, आई वांट टू प्रिपेयर अ एल्बम फॉर मी एंड आई थिंक ही वाज वर्किंग ऑन हिज एल्बम, सो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट सीन एनीवेयर एंड ही इज लाइक आई वाज बिजी इन दैट, आई वाज फोकस्ड देयर, आई वाज, मेरा पूरा ध्यान उधर था. नाउ दैट माय लाइनअप्स आर रेडी, सो मैंने एक तुम्हारे लिए गाना लिखा है.
तो पहले तो मैंने बोला तुमने सच्ची लिखा मेरे लिए गाना इज लाइक हाँ। मैंने बोला यार तूने दिल promise जीत पूरा लिया। तूने प्रॉमिस पूरा किया। मैंने कहा यार आई फेल्ट वेरी गुड Sure. बिकॉज ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ज़बान पे टिकते हैं आज Right. की डेट में। Right. तो मैंने बोला यार यू रियली रोट दैट फॉर मी। ही इज लाइक या। मैंने कहा ओके। तब इसने मुझे गाना सुनाया। व्हेन आई हर्ड इट माय फर्स्ट रिएक्शन वाज नेजी दिस इज नॉट यू। सो नेजी वाज लाइक कि this year I want to take risk. So I was like, what risk? He said, you kept telling me 2.0 in that journey of ours. And I kept telling him, you have to, Nezi 1 हो गया, हमने Yeah, देख लिया. Nezi yeah. 2.0 में क्या है? He's like, कि you always wanted 2.0, this is 2.0. I said, okay. Because Nezi's audience has always seen Nezi in that, you know, I never write songs about girls and you know You're love. not or- that at all. That's True. what. तो इसने मुझे वही बोला कि तू ऐसा है नहीं, तू अपने उससे बाहर जा रहा है आर्टिस्ट्री से और एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तूने बनाया। तो इसका पहला रिएक्शन वैसे ही था कि मतलब ये थोड़ी शॉक भी थी कि इसने ऐसा कैसा किया। तो शौक में इसलिए थी, गाना लिखा मेरे लिए, मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा ये गाना मेरे लिए लिखा है, इट्स जस्ट गोना बी विद मी। ही सेड आई वांट टू, आई एम रिलीजिंग इट विद माय एल्बम। वाओ, दैट वाज अ शॉकर फॉर मी। लिखा मुझे, तब तक मैं खुश थी कि इसने मेरे लिए लिखा। ये कह रहा है कि मुझे एल्बम में डालना। मैंने कहा नेजी आर यू श्योर? नेजी दिस इज नॉट यू। तो ही इज लाइक यस आई वांट टू डू दैट। एंड आई थिंक रिस्क टेकिंग जो फैक्टर इनके अंदर आया, एंड इवन द डे व्हाइल वी वर शूटिंग फॉर बमाए, मुझे तभी भी ये था, मैंने कहा नेजी योर ऑडियंस इज नॉट सीन यू लाइक दैट, Yeah. आर यू विलिंग टू टेक दिस? Yeah. ही इज लाइक यस आई एम। So I think Nezi is full set, full focused. He is willing to take the risk Yeah. where he thinks that, you know, नई चीज़ें, नया genre, नई, you know, as he said that कि कभी ऐसा गाना लिखता Yeah. नहीं है, तो इसने लिखा तो it's a new genre for him. For sure. You know, so we all are excited, and I think Bamai has received a lot of love. जी. A lot of love. Yeah. And everybody is little shocked, and everybody is commenting. Happy shocked. Happy We're shocked. happy shocked, I've yeah. not heard a bad comment No, yet. no, we're happy shocked. Happy shocked, and everybody's like, नेजी ऐसा भी गाना लिख सकता है? बट मुझे कॉम्प्लीमेंट पे करना है आपको भी। हमने काफी ऐसे सॉन्ग्स सुने हैं रैपर्स के थ्रू या अदरवाइज भी जो गर्ल्स के लिए होते हैं, जिनमें ऐसे सर्टेन लैंग्वेजेस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं Well put. या विच वी डोंट रियली लाइक। हमें वो ऑब्जेक्टिफिकेशन शायद इतना Very पसंद well नहीं है, हमें वैलिडेशन चाहिए होता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं। थैंक यू कि आपके गाने में दोस्ती की वैलिडेशन है एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन। बिल्कुल नहीं। हाँ। या नेजी हैव टू टॉक टू मी आपके राइटिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा, व्हेन यू वर राइटिंग दिस सॉन्ग, हाँ, तो क्योंकि आपके लिए अलग है। हाँ, बेसिकली ये सॉन्ग मैं जब लिख रहा था तो एक ही फ्लो में मैंने पूरा गाना लिखा, एक ही फ्लो में मैं बस याद करते गया हमारी जर्नी को। वो मुझसे मिली, मैं घबराया, मैंने बात नहीं किया, थोड़ा मैं डरा, फिर मैं आगे बढ़ा, फिर वो खुद से मेरे पास आई, फिर तो ये बनते गया गाना। जो स्टोरी थी वो मैं सोच रहा था और एकदम सिंपल लिरिक्स लिखा, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करा, जानबूझ के मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया नहीं। यूजुअली मेरे गाने थोड़े कॉम्प्लेक्स होते, समझना आसान नहीं होता, लेकिन इसको मैंने एकदम इजी रखा कि मैं एकदम साफ साफ स्टोरी बताते गया। सेकेंड वर्स में मैं ये बताया कि उसने प्रूव कर दी कि वो मेरी दोस्त है। हाँ। हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा, लोगों ने कान भरा मेरे, फिर भी हमने साथ नहीं छोड़ा। तो जो स्टोरी थी मैंने उसको, राइटिंग प्रोसेस मेरा ऐसे ही था कि बस मैं जर्नी को सोच रहा हूँ और उसकी लिरिक्स बनाते जा रहा हूँ, जर्नी को सोच रहा हूँ, लिरिक्स बनाते जा रहा हूँ, बस ये करते जा रहा हूँ। फिर उसको देखा तो ऑर्डर में ऑटोमेटिकली बैठा होता हो। जब मैंने देखा उठा के पेपर, तो 2 वर्सेस ऑटोमेटिकली ऑर्डर में थे कि शुरुआत ये, क्लाइमेक्स ये, एंड ये। तो फिर मैंने उसको वैसे ही तब्दील किया गाने में। आपको कैसा लगा when you felt exactly the way I felt when I heard this song? You know, it's a very good question आपने नेजी को बोला, and you said thank, because a lot of rappers put a lot of comments about their body, about alcohol, about a lot of things. नेजी के गाने में वो कुछ नहीं था. He never objectified. He had written the song for Bamai, but he has proven the point of, you know,
Respectfully. That's right. फ्रेंडशिप को डाला है उसको अगर उसने किसी को ऑब्जेक्टिफाई किया तो वो फ्रेंडशिप है, Correct. वो रिश्ते को, रिलेशनशिप को. सो आई थिंक हैट्स ऑफ. आई मीन हिज विजन वाज वेरी क्लियर. Yeah. आई थिंक Good job, Kudos. guys. Good job. Sana, I also have to tell you this. You're somebody who's not just a beautiful face, but through the show, through 2 of your reality shows, हमें पता चला that you're also a very intelligent girl. Sometimes it happens that women get objectified also क्योंकि उनको लगता है कि you're just good looking, that's your job. Don't go beyond your, looks. But I want to ask you, being a part of this industry for a long time now and having so many experiences, what do you want to tell to all the girls watching you that it's okay if I'm a beautiful girl, but I also go way beyond that and that's my intelligence? Of course, I proudly call myself beauty with brains. Yeah. Sometimes I may act dumb. Sometimes I may act underconfident. Sometimes I may be, not myself. But it's okay. I would say it's okay. If you're fat, it's okay. If you're ugly, it's okay. Yeah. I mean, you should, like lately I see girls कि मैं मोटी हूँ, मैं ऐसी हूँ, and I said it's okay. The way you are, it's okay. Just love yourself. Yeah. Self-love is more than anything. मैंने throughout the journey of my Big Boss process, I want to tell all those little girls or all those young girls that please love yourself first. Keep yourself first. There's no wrong. Yeah. There is no wrong. आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए. लोग ना बहुत भूल जाते हैं. हम ना बहुत ध्यान क्या बोलते हैं ना वो गिवर. Be the giver, but never forget yourself. Yeah. Who you are. लोग बोलते हैं हाँ like sorry but in my journey there were a lot of people who said हम deserving होंगे तो हम जीतेंगे. I was like no, I don't see it like that. If you are in the show, why aren't you the person Correct. to take the trophy? Right. My point is that. Yeah. But a lot of people misunderstood me. A lot of people think who is she? She's so full of herself. She's so this. It's okay. I took that as confidence and I loved it, girl. I have to say that. I'm okay with it. Yeah, for but sure. I would love to tell everybody out there that keep yourself first. Whether you are a boy or a girl or a male or a female, prioritize yourself. Right. You should come first than everybody else. The most common thing between the both of you all also is that आप दोनों born and brought up in Bombay हैं. Yes. That's the best thing. Yes. Like the full, and I'm also a Bombay girl. There's a lot of Bombaya traits that I'm sure we all have little. So tell me on a lighter note, what's the most Bombay thing about you, and then what's the most Bombay thing about you? नेजी आप बोलो सबसे पहले. मेरी स्लैंग, मेरी जबान. Yeah. मेरी जबान में मेरे को एक लड़का बोलता है कि भाई तुम नेजी हो क्या, तो मैंने 2-3 जगह ना एड़ा बनाया कि मैं नेजी नहीं हूँ. मैं भी करती हूँ. मैं 2-3 जगह एड़ा बनाया, लेकिन ना उन लोग मेरे बोलने के स्टाइल से बोलते भाई तुम नेजी हो, तुम नेजी हो. तो ऐसा कोई और बात ही नहीं करता है जैसा मैं बात करता हूँ वैसा कोई और. तो उन लोग मेरी बातों से भी मेरे को पहचान जा रहे हैं. अगर मैं झूठ भी बोल दूं तो भी मैं पकड़ा जाता हूँ. हाँ. क्योंकि मेरी बातें वैसी है. तो मेरा मुंह खुलता है तो पता चल जाता है कि आई एम फ्रॉम बॉम्बे. So the Bombaya slang is, let's say, Nezi's most Bombaya thing. Yeah. You, Sana? I think even the slang, because हम बॉम्बे वाले लोगों में ना एक slang है, it's a trick, okay? हम पंखा होता है ना, हम फंका बोलते हैं. A lot of Bombay people have that. कि अरे पंखा चालू है, बंद कर दो. And then we have this पत्थर होता है तो हम कहते हैं पत्थर देखो. पत्थर. We make it fur. So this somebody from a North Indian or somebody from they will pronounce it well, but Yeah. we have this it's not that we have anything हमें कोई Yeah. problem नहीं है, but it's just that हमारा ये जो slang होता है पंखा बंद कर दो, ये कर दो, तो वो. And I think being थोड़ी चटोरी हूँ. Yeah. बॉम्बे की सारी गलियां पता है कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए. बताइए दोनों के दोनों कहाँ है मोस्ट चटोरापंती जो आप लोग का निकलता है? आई एम अ वड़ा पाव लवर. No, we are not. आई लव वड़ा पाव. आई एम अ वड़ा पाव लवर. हम लोग हेवी मेटल फैंस. No, I am like that street food lover. No, even we are street हाँ, food. तो चलो tell me little bit about where you all like to go to have like your street food खाना in Bombay. मोहम्मद अली रोड, best of everything. मोहम्मद अली रोड, Think I'm गोवंडी, भैरमपाड़ा, नागपाड़ा, नागपाड़ा, अरे हाँ, बैंड्रा, हर जगह, बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह. वेरियस प्लेसेस. और जैसा मूड है वैसी जगह है. तुमको तगड़ा खाना है, हैवी खाना है, कुछ बहुत. मैं तो कई दिनों तक भूखा रहता हूँ, पता है तुमको? क्यों? कुछ ऐसी डिशेस रहती है जिसको खाने के लिए मैं मेंटेन करता हूँ कि मुझे 1-2 हफ्ते तक ऐसे लाइट फूड खाते रहना, फिर एक दिन सीधा अटैक करना है. वाओ.
उस दिन मैं बैठ के नल्ला पाया यार सब मंगाता हूँ एक I साथ। remember. हाँ, आधा किलो गोश्त अकेले खा जाता हूँ। I will tell you this. I remember हम जब बिग बॉस से निकले थे, नेजी का बर्थडे हुआ था, तो नेजी ने फ़ोन करके, ऑफ कोर्स आई मीन वेरी फ्यू पीपल वर देयर, हिज फैमिली वाज देयर, सो नेजी ने फ़ोन करके बोला सुनो कुछ खा के मत आना। मैंने बोला क्यों? मैं मस्त बिरयानी मंगवा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। When the moment he said मैं मस्त बिरयानी मंगवा रहा हूँ, I understood कि भैया आज तो मस्त बिरयानी आने वाली है। तो इससे पहले हमें वार्निंग दे दी कि कुछ खा के मत आना, डिनर यहाँ होगा। तो मैंने बोला ठीक है। So we had amazing feast on his birthday and I think the biryani was too good. यम्मी, मुझे भी भूख लगी है, इतना खाना खाना बोल दिया ना, हम सडनली मुंह में पानी आ रहा है। या सेम हियर, यू नो आई हैव टू आस्क यू दिस नेजी, जब गाली बॉय आई थी इट सेड वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, सब कुछ सबने बहुत ज़्यादा सराहा उसे, वी ऑल लव्ड इट ऑल्सो एंड योर एग्जिस्टिंग पॉपुलैरिटी इनटू लाइक 3 हो गई, ऐसा हो गया था। मुझे अगर आपसे जानना हो अब दिस 2.0 वर्जन दैट सना हैज आल्सो गिवन यू द नेम फॉर, अगर अब ऐसी कोई मूवी बने आपके ऊपर तो कौन से आपके लाइफ के हिस्से को दर्शाया जाना चाहिए? मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है और बहुत ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहा हूँ कि जहाँ पर कहानियों का भंडार है। मेरे हर दिन की कहानी बन सकती है, हर पल की कहानी बन सकती है। मैंने ऐसे पल बिताए हैं, ऐसी चीज़ें देखी है कि एक नहीं 2 से 3 मूवी बन सकती है। मैं खुद कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, अगर आप मुझे डायरेक्टर से मिलाओ, राइटर से मिलाओ, मैं बता सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से फेजेस के बारे में मूवीज बन सकती है। मेरा और लड़कियों का क्या रिश्ता था बचपन से, मैं वुमेन नेजी अराउंड वुमेन या नाविद अराउंड मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी फुप्पियाँ, मेरी आंटीज, एरिया की लड़कियाँ। तो बेसिकली एक वो कॉन्सेप्ट बन सकता है पूरा। उसमें मैं बता सकता हूँ कि नेबरहुड में क्या होता है और मेरी परवरिश कैसी हुई, मैं कितना अलग हूँ और मैंने क्या कुछ देखा है, मैंने कैसे सम्मान करना सीखा, कैसे मेरी ठसन भी रही है औरतों से, औरतों ने मुझे गिराया, दबाया, मारा, बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने औरतों के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं उठाया और मैंने उनको कैसा रखा, जो हमारे मजहब में भी सिखाया जाता है। तो बेसिकली औरतों को छेड़ा जाता था एरिया में, सारे लड़के एक जैसे थे, कोई भी लड़का नेक नहीं था, कोई भी लड़का ऐसा नहीं था कि वो मतलब सब साथ में छेड़ते थे कि ये आइटम जा रही है, ये हो। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा मेरी फैमिली इतनी वास्ट है, पूरे दुनिया भर में, अमेरिका में, दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह मेरे फैमिली के लोग फैले हुए, मेरी पूरी फैमिली फैली हुई, मेरे मॉम डैड के तरफ के लोग। तो मेरे फैमिली और मैं कौन सी फैमिली से आ रहा हूँ उसकी एक स्टोरी बन सकती है कि मेरे फैमिली में क्या क्या चलता है, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स है, साथ में घर में रह रहे लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे, समझ रहे हो। कोई महाराष्ट्रियन है तो वो उसके सर पे गुरूर चढ़ा हुआ है महाराष्ट्र का, कोई इंडिया का है, तो अलग अलग शॉट चल रहे। तो कल्चर के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में बहुत सारी मूवीज बन सकती है। तो उसके अलावा फिर जुल्म और सितम जो मैंने सहा, जो देखा, जो एरिया के लोगों ने, मेरा एरिया आवारा है, वहाँ पर गुंडे रहते हैं, वहाँ पर चोर रहते हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं। मेरे हुड के बारे में एक मूवी बन सकती है कि मेरे हुड में वर्सटाइल लोगों की पॉपुलेशन है, कुछ पैसे लेते, कुछ पैसे देते, कुछ पैसे छीनते, कुछ पैसे रखते नहीं, कुछ पैसे चुरा लेते, कुछ पैसों के बारे में, इस लड़कियों के बारे में, हुड के बारे में, बहुत सारी फेजेस ऐसे, बहुत सारी चीजें ऐसी है और इतनी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास डायरेक्टर्स आके क्या बोलते हैं कि लेट्स मेक अ मूवी अबाउट ड्रग्स। मैं बोला मेरे पास 10 ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें पड़ी हुई है और तेरे को ये नल्ला टॉपिक के बारे में मूवी बनाना है, तो मैंने ना बोला। उन लोग मुझे बहुत पैसा दे रहे थे और बहुत मेरे को उन्होंने कोशिश किया, लेकिन मैंने ना बोला। मैं बोला मैं ऐसे ये कदम नहीं उठाना चाहता हूँ और मेरे पास 10 इंटरेस्टिंग चीजें जिसके बारे में मूवीज बन सकती है, तो मैं फिर मैं ऐसे सड़ेले टॉपिक पे क्यों बनाऊं। तो बेसिकली वही है कि अगर अब कोई डायरेक्टर अप्रोच करता है तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा वाइज हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ और इस पोजीशन में आ गया हूँ एज एन आर्टिस्ट। मैं उस वक्त थोड़ा बचकाना आर्टिस्ट था, मतलब अप एंड राइजिंग था। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से बनाओ, मुझे क्या दिखाना है, मेरा विजन क्या है, और थोड़ा डायरेक्टर के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा ना अगर, कि वो मतलब वो सेल्फलेसली
थोड़ा मेरे साथ बैठेगा ना तो हम लोग बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं। चलो, fingers crossed. Let's hope something comes out as well. हाँ Sana, if I were to ask you, looking at your life journey also, you've done films also down south, then there's television, OTT, everything that's there, right? If you were to pick that one incident of your life that you feel can become a movie, do you think like that? Do you think there is something? No, I don't think like that मेरी life में कोई movie बनेगी या something like that. But one interesting character, if you ask me, what would you like to portray? I would want to be the Wonder Woman. Wow. That's it. Love it. But does it happen that you also get creatively involved in your profession in terms of like the work? Of or course, are you like. of course. No, when you're working for a certain project, you have to give your 1000%, right? So even I take it up like that. If you've given me a job, I want to make sure I am the best in that job. Right. Of course. I have to give 100 से भी ऊपर कुछ होगा तो मुझे अपना जी जान लगाना है. Because at the end of the day, I am a part of the project. It's Correct. my project. Right. So you have to give your best. So I think I put my everything in that project. Have you seen people around you change after you got the fame and the success that you currently have right Quite few, yes. But then I've always been a low-key person. For me, fame आए या जाए, मेरे जो है वो मेरे साथ ही है. And I am somebody who's low-key. Yeah, Because- I can totally attest Yeah, to that. I'm not शोशा वाली person. I'm a very into my lane. Like वो था, वो एक period था जब मैं निकली तब everything was around me. But then I chose that. I kind of cut off. I chose that. I don't want to be that there type. अपना काम करना है. Let success make the noise. I believe in that. So I want to follow that path. You know, ये और एक common चीज़ है आप दोनों के बीच में only that you all are not PR hungry. If naturally you all are getting the love from your fans, that's received well. No, Yeah. even media, in Yeah. that matter of fact, loves us. Yeah. Loves us. Whenever they see me, they always give us so much of love. I have never received a negative comment. कि अरे इसको छोड़ दो. No, never. Yeah. They say अरे सना जी. Like whenever my car's also there, they respect me so much. I also respect them so much. When I'm not in the good-looking position, I say please. And they respect me, and I love the fact that they listen. Yeah. They listen. Like one fine day I was at, Food Bazaar and they just saw my car and they're waiting outside and I'm like, I'm so sorry. No. मुझे तो खौफ है उन लोगों का। नेजी आप अंडरग्राउंड चले ही जाते हो। ही तो गोस फुल अंडरग्राउंड। मालूम, मैं तो हमेशा अंडरग्राउंड ही रहता हूँ। पीआर को भी नहीं मालूम मैं किधर हूँ। अरे मुझे नहीं पता था 3 महीने भी या कि क्या गाना बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है। Because for me is like मेरे लिए कैसा होता है ना, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जल्दी बनाती नहीं, पर जब बनाती हूँ आई गिव माई ऑल. तो मैंने इसके साथ तो रिश्ता बनाया जो लाइफ लॉन्ग है. भले ये मुझे साल में फोन करे नहीं करे, पर जब ये फोन करेगा आई एम देयर फॉर हिम एंड आई नो ही इज देयर फॉर मी. दैट्स द एंड. लाइक हम इतना कभी बात, बट मेरे को पता है कि मैं एक दिन अगर रात को भी फोन करके बोलिए उठाएगा और मुझे बोलेगा कहाँ है, मैं आ रहा हूँ. ही इज लाइक दैट फॉर मी. आई डोंट नो, उसकी साइड का मैंने सुना भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ और मुझे पता है ये होगा. I think he's a man of few words. नहीं, मुझे पता है ये होगा. मुझे इसको बोलने की या पूछने की जरूरत नहीं. I don't think so. मैं इसको 45 days I've lived with him and I know him, right? So मुझे ऐसा है कि मेरे को पता है our friendship is there. So मैं इसके लिए थोड़ी मैं कहाँ हो तुम, पता नहीं है. मैं फोन करके चिल्लाती हूँ. I become his mother sometimes. Where are you? He said I'm busy. I'm in my zone. Let me be in my zone. And I just leave him. Artist है ना, तो होता है artistic. चलो लास्टली मुझे जानना है आपसे, अगर आपके मन में ऐसा कोई आर्टिस्ट है, और ये मेरा एक विश है कि मैं आपको और डिवाइन को एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ देखूं एंड होपफुली सना इज अ पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन एज वेल, व्हाई नॉट. सो व्हाट वुड बी लाइक आपका आइडियल क्या रैप हो सकता है, व्हाट इज इट दैट यू डिवाइन एंड हु इज द वन इंटरनेशनल रैपर आर्टिस्ट जिसके साथ आपको कोलैबोरेट करने की इच्छा है? Eminem. इमेजिन Eminem को बोलूंगा चल अपन रूप लेकर आते, तू स्लिम शेडी बन, मार्शल मैथर्स बन, मार्शल मैथर्स, एमिनेम, स्लिम शेडी, वैसे नावेद, नेजी दबा, मेरे भी 3-4 रोल है. आई बार 302 और ये वो दो अपने अपने रोल और कैरेक्टर 30 साल पहले कैसा था, 20 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कैसा, मैं 2 साल पहले कैसा था, 4 साल पहले कैसा था, 8 साल पहले कैसा था. तो ऐसे खेलेंगे हम लोग, समझ रहे हो? उसको आगे पीछे करके अलग अलग पर्सनालिटीज के रैप करेंगे और उसको हिंदी इंग्लिश में मिक्स करेंगे.
सना मकबूल को नचा देंगे और क्या। दैट्स अ ग्रेट कोलैब। ज्यादा नहीं बोलने, कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, वो कह रहे थे बोला नहीं कॉन्सेप्ट बाहर निकल जाएगा एंड एवरीथिंग क्रेजी। बट Nezi, also tell me, today when you sit with Divine, do you all reminisce the past journey of yours to now that you both of you all are so successful? Yeah, we both sit but not together. Bye. मैं अपना बैठ के सोचते रहता हूँ, वो अपना बैठ के सोचते रहता है। हाँ, रेमिनेस तो करते हैं हम लोग, लेकिन साथ में नहीं। हम लोग का मिलना नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गए हम लोग मिले नहीं। 4-5 साल हो गए हम लोग मिले नहीं, तो हम लोग जब भी मिलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा हमारे बीच, जितना मुझे पक्का पता है। Yeah, because you're all bros for life. हाँ, That's the हाँ. thing. चलो, let's hope with that Eminem collaboration it happens. Yeah. तो उसका बमा है, वो डिवाइन का बमा है Nezi। और आप भी तो हैं। बमा is friends, Friends, बमा yeah. is Friends, best friends. Yeah, for sure. Are we ready? We're playing Pap Trap with Sana Maqbool. Sana, brace yourself. 5 quick questions and you have to give me nice, witty, jaldi answers. ठीक है? What does Sana Maqbool do to get papilicious or pap ready? Nothing, just be natural. Who, according to you, is a pap icon here in India? I think Deepika Padukone, Oh yeah. Sonam Kapoor, yeah. What would be your biggest paparazzi nightmare? मैं ना एक इवेंट पे गई थी, मैं गिर गई थी and I got papped, so I think that was my nightmare. Okay. But then I handled it pretty well, and a lot of people said that अरे उसका confidence देखो, मतलब मैं गिरी and I got papped, and आपको नहीं अच्छा लगता है, you know, तो but a lot of people complimented saying कि अरे इसका confidence अच्छा, but फिर मैं उठी और मैंने अपने आप को संभाला and I'm like back again. Do you ever recall an incident where you successfully escaped the paparazzi? मतलब छुपा ही दिया, अभी बोला भी नहीं बात करके, बस निकल गए। हाँ, बच जाते हो? गाड़ी के ऐसे चुप के निकल जाते Okay then. बेसमेंट से निकल जाते। Sana Maqbool was a paparazzi for a day. Who would she follow and why? International or national? Works. किसको आप पैप करना चाहोगे? I think Nezi the Bar. हाँ, ये तो सबसे डिफिकल्ट है ना मिलने के लिए। ऐसे बाइनोकुलर ऐसे लेके बैठेंगे, किधर है कि नेजी क्या कर क्या रहा है? कर रहा है? Oh God, वो एक अलग ही मोमेंट होगा। Can I be 24 hours invisible? then सबसे पहले मैं नेजी के कंधे पे बैठूंगा। क्या लिख रहे हैं भाई साहब? क्या कर कर क्या रहा रहे हैं? या तो नेजी लिख रहा होगा या खाना खा रहा होगा। दोनों में से एक। Lovely, Sana, that was a good one with you. Thank you. We're playing Fire It Up with Nezi. Nezi, 5 quick questions. Let's see how you answer them. ठीक है? One rapper, Indian or international, you would want to battle it out with. Kendrick Lamar. ग्रेट। ये आजकल डिस ट्रैक का नया ट्रेंड चल रहा है ना? हाँ, डिस ट्रैक पे ग्रैमीज भी मिल रही है। हाँ। हाँ, What are you saying? 5 ग्रैमी जीता है उसने एक गाने पर, वो डिस ट्रैक बनाया था उसने ड्रेक के लिए। तो मेरे को देख कर ऐसा लगता है इंग्लिश में दे रहा है इसको, मैं भी देना चालू कर दिया ना अपनी भाषा में। मजा आ जाएगा। तो चलो, आप, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, वुड यू एवर वांट टू डिस्ट्रैक्ट समबडी? किसको आपको देना है एक डिस्ट्रैक्ट? हाँ, दूंगा, मैं बहुत जल्द डिस ट्रैक देने वाला हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ नहीं, डिस ट्रैक टाइप का रैपर नहीं हूँ मैं, लेकिन जब मेरे को गुस्सा आता है तो बहुत फिर जोर से गुस्सा आता है, फिर मैं कलम तोड़ दूंगा। नेजी का कौन सा एक हिडन टैलेंट है अदर देन रैपिंग जो शायद हमको नहीं पता? कुकिंग। यहाँ सना ने हाथ ऊपर किया है। कुकिंग। ओ गॉड, क्या बनाते हो सबसे टेस्टी? सबसे टेस्टी मैं मटन किरी मिरी। मटन किरी मिरी। हाँ। ओके, ये क्या है? ये वो काली मिर्ची को ऐड करके, के मस्त एकदम ऐसे। हाँ, स्पाइसी। चलो, हाँ, सीख लिया मिल लगता गया है। था। वो जब 3 महीने ये छुपे हुए थे हम सबसे, तब इन्होंने शायद ये बनाया होगा। अच्छा ठीक है, ये वाला मजेदार है। ठीक है, अगर एक बिग बॉस होता है सिर्फ रैपर्स एडिशन वाला, तो कौन कंटेस्टेंट्स होने चाहिए एंड व्हाई? सारे रैपर्स होने चाहिए। ओ, देसी हिप हॉप के सारे रैपर्स होने चाहिए। हाँ, मजा आएगा। आपको वापस डाल देंगे हम, आप जाएंगे वापस 40 नहीं बाय। ओके ठीक है। इफ यू कुड रिप्लाई टू वन ऑफ योर ट्रोल्स, इफ एट ऑल, व्हाट वुड यू से टू देम? ऑल आर पैरेट है, रैबिट और कैरेट है। ऑल है पैरेट है, रैबिट है, कैरेट है। Love it. But thank you so much. This is one of the best interviews I've had. इतना मजा आया मुझे, गाना भी मजेदार है, आप दोनों भी मजेदार हो। Thank you and let's hope कि ये millions क्रॉस करे। Yes. Yeah, let's do this. Let's do this, Sana.